अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एचएस एग्जाम 2026 की तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, पिछले कल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हिमाचल के अंदर HPAS की जो वैकेंसीज है वो निकाली गई है। मेरे भाई, इस बार थोड़ी सी सीटें कम है, 22 सीटों के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी है वो 22 में भी खुश है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्या क्या यहाँ पे फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है वो कब रहने वाली है। तो 22 सितंबर 2026 आपकी जो है वो आपकी लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की रहने वाली है। तो 22 सितंबर 2026 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसमें कितनी सीटें हैं उसकी भी हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो आपका हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, HAS है, यहाँ पर आपकी 4 सीटें हैं, जहां पर 4 में जनरल में आपकी 1 सीट रहने वाली है। ST ऑफ हिमाचल जो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं उनके लिए HAS में हमारी 1 सीट ST के लिए है, 1 जनरल के लिए है और 2 सीटें, 1 सीट हमारे किन के लिए जो बैकलॉग वाले हैं और 1 हमारे SC जो एक्स सर्विसमैन है, 1 सीट हमारी उनके लिए है। अच्छा, दूसरा हमारा जो डिपार्टमेंट है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, आपका BDO आप जिसको बोलते हैं, BDO में जो है सीटें हैं वो 10 है भाई। यहाँ पे ठीक ठाक मौका है सबके पास। यहाँ आप सीटें 22 में से सबसे ज्यादा अगर हाथ मार सकते हैं तो यहाँ पे BDO वाले में मार सकते हैं। यहाँ पे जो आपको है वो जनरल में 5 सीटें हैं। जनरल के अलावा जो जनरल एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रहता है, आपका ये रूरल डेवलपमेंट जो है, इसके जो डिपार्टमेंट आता है रूरल डेवलपमेंट, इसमें BDO की पोस्ट है। और यहाँ पे आपको ST के लिए भी 1 है, OBC के लिए भी यहाँ पे 2 सीटें दी गई है और EWS के लिए यहाँ पे 1 सीट दी गई है। तो आपको ध्यान से सुनना है कि OBC के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है। आपका एक्स सर्विसमैन जो हमारा एक्स सर्विसमैन जनरल से रहेगा उसके लिए 1 सीट है। ST के लिए भी यहाँ पे जो रूरल डेवलपमेंट है आपका ब्लॉक वाला जो है, इसमें 1 सीट यहाँ पे कहां पे दी गई है, 1 सीट एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए और जनरल के लिए टोटल 5 सीटें हैं। तो टोटल यहाँ पे 10 सीटें BDO के लिए रहने वाली अगर आप इस बार HAS में रूरल डेवलपमेंट में यहाँ पे ट्राई करना चाहते हो। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस जो हमारा रहता है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर की जो सीट आई है वो मात्र मेरे भाई 1 सीट है और वो 1 सीट है किसके लिए, जो EWS है। तो जो भी मेरा भाई बहन EWS में है उनके लिए इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट HAS की वैकेंसी रहने वाली, क्योंकि ठीक ठाक सीटें EWS के लिए यहाँ पे भी दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, तो भाई जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की जो पोस्ट आई है इसमें भी मात्र 1 पोस्ट है भाई। यहाँ पर आप जो है वो क्या है, ये पोस्ट भी किसके लिए है, जो जनरल में जो विजुअल एम्पायर्ड है उनके लिए भाई यहाँ पे ये सीट रहने वाली, जो विजुअल जो जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए यहाँ पे सीट रहने वाली है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यहाँ भी ठीक सीटें हैं, 6 सीटें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। अगर आप तहसीलदार बनना चाहते हो राजस्व विभाग में तो भाई आपको यहाँ पे 6 सीटें हैं, जनरल में 3 है, SC की यहाँ पे 1 सीट है और ST की 2 सीटें है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए 22 सीटें कैसे कैसे है। हमने सबसे पहले यहाँ पे जाना कि HAS जो हमारा है, जो हमारा मेन एग्जाम है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो रहेगा इसमें 4 सीटें रहेगी और BDO जो है हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है इसमें 10 सीटें रहने वाली है। किसके लिए कितनी रहने वाली आप देख लीजिएगा। ट्रेजरी ऑफिसर हमारा जो फाइनेंस जो रहता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस उसमें 1 सीट है, वो भी EWS वालों के लिए है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की यहाँ पे 1 सीट है और तहसीलदार जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहेगा उनके लिए यहाँ पे 6 सीटें। तो तहसीलदार बनने का आपके पास अच्छा मौका है। अच्छा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो अगर आप जनरल से हैं तो 21 साल से लेकर और साथ में 35 साल तक, 21 से 35 तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। 1/1/2026 तक की यहाँ पे बात की गई है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करने का प्रयास करता हूँ, आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर शो होगा मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी कि 21 से 35 साल आपकी उम्र है। लेकिन इसके अलावा द अपर एज लिमिट अवेलेबल कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट, आप SC से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, या डिसेबल्ड है, आप कोई अपंग है, या फिर आप चिल्ड्रन फ्रीडम फाइटर है, आप जो है वो आपके माता पिता कोई जो है वो फ्रीडम फाइटर थे, तो आप जो है वो, तो आपके लिए जो है वो क्या है, आपके लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। आपको जो आपकी उम्र जो इसमें 35 रहती है वो 40 साल कर दी जाएगी। तो ये बात आपको याद रखना है। इसको ये बहुत सारा लिस्ट है, पूरा PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो 5 ईयर रिलैक्सेशन किनको, SC ऑफ हिमाचल प्रदेश, ST ऑफ हिमाचल प्रदेश, OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश या वर्ड फ्रीडम फाइटर, इनको 5-5 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। ये बात यहाँ पे बोली गई है। अच्छा, मोटी मोटी बात करते हैं। यहाँ पे जो आपका जो कैंडिडेट है, आपका एक सवाल होगा भाई कि सर इस बार जो HAS का एग्जाम रहने वाला है
इसमें आपकी फीस कितनी रहेगी। तो याद रखना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, फीस आपकी सेम है भाई, आपकी 600 रुपए फीस रहने वाली है। फॉर्म भरिए, 600 रुपए फीस है। और एग्जामिनेशन फीस वंस पेड विल नॉट बी, आप ये नहीं सोचना कि एक बार फीस भर देंगे तो दोबारा आ जाएगी वापस। एक बार भर दी तो आप एग्जाम तभी दे सकते हैं, आपको फीस जरूरी है। अगर आप फीस ही नहीं देंगे तो एग्जाम कैसे दे पाएंगे। अच्छा, कैसे कैसे यहाँ पे एग्जाम रहता है एचएस का, उसकी भी बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस तो सबको पता है, अगर आप एचएस की तैयारी करें तो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम के बाद आपका मेंस होगा, और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू बोले तो आपका पर्सनल टेस्ट होगा। तो 3 कड़ियां यहाँ पे रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट प्री रहता है, सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे बहुत कम बच्चे रहते हैं, यहाँ पे जो क्रीमी बच्चे आते हैं, फिर यहाँ पे और क्रीम, फिर यहाँ पे जो बच्चे बाहर होते हैं, फिर यहाँ तक पहुंचना, जो यहाँ तक पहुंचे उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए अब हम थोड़ा सा सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस आपको पता ही है कि आपकी दिस पेपर शेल बी 200 मार्क्स एंड शेल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो 200 मार्क्स के होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सब कुछ आने वाला। हिमाचल की हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, आर्ट एंड कल्चर आएगा। मैं इसके लिए यूट्यूब के अंदर एक सीरीज भी शुरू कर रहा हूँ जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश, कोशिश करूंगा उसको इंग्लिश मीडियम में भी रखूं। अभी उसकी 3 वीडियो आ चुकी है जो कि एचएस तक के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है मेरे भाई। करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तमाम चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती है इस एग्जाम के पेपर 1 में। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल है, सोशल है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पंचायती राज क्या है, पब्लिक पॉलिसी क्या है, राइट्स इश्यूज क्या क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, आपका डेमोग्राफिक, सोशल एंड सेक्टर, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है वो पूछी जाएगी। जनरल साइंस भी आपकी रहने वाली है। अच्छा, पेपर 2 क्या है, तो एक पेपर 2 है, पेपर 1 है, ये प्री वाले की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर आपको क्या होगा, 200 मार्क्स का ये रहेगा। पेपर 2 भी एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जहां पर आपको लॉजिकल रीजनिंग आएगी, एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, आपको कॉम्प्रिहेंशन होगा, आपको ये तमाम चीजें, जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको पेपर 1 पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ये भी बोला है कि कौन से लेवल का रहने वाला है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको इंग्लिश लैंग्वेज की आपको ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए 10वीं लेवल तक की। ठीक है, अच्छा, पेपर 1 के लिए क्या हमको पढ़ाना चाहिए, यूट्यूब पे एक फ्री बैच लाना चाहिए। तो तमाम साथी बोलेंगे क्या यूट्यूब पे एचएस का एक बेहतरीन बैच बन सकता है कि नहीं। फ्री बैच की बात कर रहा हूं मैं, फ्री में हम जो है अपना बैच ला सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टीचर हमारे पास। पेपर 1 की बात कर रहा हूं। तो तमाम लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आप सभी भी भर लीजिए फॉर्म और इसी बार अपने सपने को पूरा करें। सभी साथियों को राधे राधे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस जानकारी के लिए हर हर महादेव।